हेलो बच्चों, मैं आपको कहानी सुनाने आई हूँ। नानी कहानी सुनोगे ना? देखो बच्चों, नानी कहानी सुन के ही सोना रात को, क्योंकि रजा तो पड़ गया है। हाँ, रजा इतना बड़ा है, इतना लंबा रजा हो गया है। कहानी खूब सुनो अभी आराम से। तो एक गांव में एक पंडित जी थे, मतलब ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण देवता गरीब थे, भिक्षा मांगते थे, खाते थे, जीते थे, पड़े रहते थे। एक दिन उन्होंने बैठे बैठे विचार किया, चलो कहीं दूर गांव में चलता हूँ, मांगूंगा, खाऊंगा, आराम से कहीं स्थान मिलेगा तो रहूंगा भी वहां। चले गए, गांव के करीब पहुंचे। एक झाड़ के नीचे एक कुआं था। पहले क्या बच्चा था बच्चों, पहले नल नहीं था, कुछ भी नहीं था। पानी के लिए इंसान जाता था कहीं तो एक रस्सी एक लोटा लेके जाता था, कहीं भी कुआं मिले तो वहां बैठे पानी पी के तब आगे जाए। पंडित जी को प्यास लगी। पंडित जी सोचे, चलो यहाँ कुआं है, ठंडा भी है, झाड़ के नीचे पानी देता हूँ, पी के फिर आगे बढ़ूंगा। उन्होंने रस्सी लोटा में बांधा और डाल दिया कुआं में। जैसे ही डाला बच्चों, पानी भर के खींचने लगे। अब उनका रस्सी जो है खिंचाए नहीं, वजन पड़े। जब नीचे कुआं में झांके तो गधा पकड़ के लटका हुआ था। देखा ऊपर, बोला पंडित जी माथे पे टिका हुआ देखा, समझा महाराज ही हैं ये तो। बोला महाराज मुझे निकाल लीजिए, मैं आपका मदद करूंगा। पंडित जी बेचारे गरीब सोचे, चलो निकाल लेता हूँ, कुछ इसके पास होगा मुझे दे देगा। उसी दिन क्या हुआ था बच्चे, तूफान बहुत बड़ा आया था, आंधी तूफान आया था। तो 4 जानवर गिर गए थे, इंसान भी, दो जानवर कुआं में गिर गए थे। इसीलिए वो गधा सब छटपटा रहे थे, कोई बचावे मुझे। गधा पकड़ लिया, रस्सी छोड़े नहीं। पंडित जी सोचे चलो कुछ देगा, निकाले। आया जो गधा बाहर, बोला पंडित जी जब कभी जरूरत पड़े मुझे आवाज देना, मैं आऊंगा। वो चला गया। पंडित जी सोचे कुछ दिया ही नहीं गया, फिर रस्सी डाले, फिर खींचने लगे पानी, फिर वजन। फिर उसने देखे नीचे झांके, फिर कौवा पकड़ के लटका। बोला महाराज निकालिए मुझे, मुझे बचा लीजिए, मैं आपको मदद करूंगा। पंडित जी सोचे चलो इसको भी बचा लूं, निकाले। वो भी बाहर आया, वो भी उड़ने लगा। बोला मैं जा रहा हूँ, कभी जरूरत पड़े तो मुझे आवाज देना। फिर डाले रस्सी, फिर खींचने लगे पानी, फिर वजन। फिर नीचे झांक रहे हैं तो एक सियार पकड़ के लटका हुआ है। बोला पंडित जी मुझे बचा लीजिए, मैं आपको मदद करूंगा। निकाले उसको भी, वो भी बोला मैं जा रहा हूँ, कभी जरूरत पड़े तो मुझे आवाज देना। वो भी चला गया। चौथे बार डाले तो एक आदमी पकड़ के लटका हुआ, एक लाला। बोला महाराज निकालिए निकालिए, मैं आपका मदद करूंगा। निकाल लियो। बोले तो आदमी है, शायद कुछ मदद ही करेगा मेरा। निकाले। जब लाला तो बड़ा होशियार होते हैं, श्रीवास्तव जो होते बेटा, वो लाला बोलते हैं, श्रीवास्तव बोलते, बहुत होशियार होते हैं। उनको निकाल लिया। बोला अच्छा मैं जा रहा हूँ, यही करीब मेरा गांव है, कभी जरूरत पड़े तो आना, हम आपका मदद कर देंगे। सब चले गए। पंडित जी बोले सब मूर्ख बना के चले गए। पानी पिए, निकाल के पानी पिए, चले गए। जाने लगे, जाते जाते उसी गांव में पहुंचे जिस गांव में लाला का घर था। उनको मालूम नहीं था। देखे उसके घर पर बहुत धूम धड़ाका, मार बाजा वजा बज रहा था, मार गाना बजाना चल रहा था। पंडित जी सोचे कि यहाँ तो बहुत बड़ा कोई प्रोग्राम है, यहाँ तो खाने को तो कम से कम अच्छा मिलेगा, चलो यहीं रुक जाता हूँ। गए, जैसे वहां गए बैठे तो पंडित के, वो लाला के क्या था, बच्चा हुआ था, बच्चे का नामकरण हो रहा था। पंडित जी आए थे, दूसरा ब्राह्मण ज्योतिषी, वो बता रहे थे, सब कथा पूजा करा लिए। तो लाला पूछा कि महाराज हमारे बच्चे के भविष्य के बारे में कुछ बताइए। अब वो पंडित जो था ना, बहुत होशियार था, जो बताया ना, वो आया था कथा कराने। तो बोला अगर लाला को कुछ ऐसा भड़काऊं, लाला की जात तो मालदार होता है, तो कुछ न कुछ हमें देंगे। बोला देखिए लाला, आपके लड़के के बहुत बड़ी ग्रह है, इसमें क्या है, 4 पंडितों को बलि देना पड़ेगा, 4 ब्राह्मण का, जैसे कि बलि मतलब कि काटना पड़ेगा, तब आपका लड़के का भविष्य अच्छा होगा। लाला क्या किया, होशियार, इतने वो उसको भी बांध दिया, जो ज्योतिषी महाराज आए थे, ब्राह्मण देवता, उसको बांध लिया। इतने में क्या किया, उसको जो महाराज आए थे मांगने के लिए, उनको भी बांध लिया। थोड़ा देर में देखा एक महाराज और आ गए, मांगते मांगते उनको बांध लिया। इतने में क्या किया बेटा, देखता है कि उसने फिर ब्राह्मण को बलि देना पड़ेगा। 4 ब्राह्मण में 2 तो वो हो गए,
थोड़ा देर में देखते हैं फिर से एक मांगते मांगते ब्राह्मण देवता आएंगे, उनको भी बांध लिया। तो बोले 3 तो हो गए, सोचा कि थोड़ा देर और रुकता हूँ, कोई न कोई आएगा शाम तक, फिर उनको बांध लूंगा। इतने में शाम होने थोड़े टाइम रह गया था, एक पंडित जी और आ गए, 4 ब्राह्मण को बांध लिया लाला। बोला अब तो बलि देने का समय आ गया है, हमारे लड़का की जिंदगी का सवाल है। उसने क्या किया, बोला अगर आप लोगों को कुछ वो क्या बोलते हैं बच्चों, जैसे कि लास्ट ख्वाहिश होता है ना, पूछते हैं बलि देने से पहले। बोले अगर आप लोगों को कुछ अंदर का ख्वाहिश हो, कुछ बात हो, तो आप लोग अपना कर लो, बात पूरा कर लो, हम अब काटने वाले हैं। सबने तो अपना अपना कर लिया। क्या कहेगा, ये पंडित होशियार थे, बोले भाई हमको 5 मिनट का टाइम दो, मैं पूजा करता हूँ, फिर आप हमारा बलि देना। उसने क्या किया, हाथ जोड़ा, और पंडित जी ब्राह्मण देवता हाथ जोड़ के बोलते हैं, मन ही मन वो लोग को याद आया उनको कि वो लोग जानवर दोनों जन बोले थे वो जरूरत पड़े तो याद करना। सियार को याद किए कि सियार अब हमको जरूरत पड़ गया है, इस जगह पाप आइए। कौआ को बोले कि कौआ हमको जरूरत पड़ा आइए। पंडित को उनको बोला, लाला तो थे ही वहाँ, वो पंडित को जो निकाले थे वो भी थे वहाँ, सब ने वहाँ हाजिर थे। इतने में कौआ उड़ा जल्दी जल्दी वहाँ आ गया, सब गधा को बुलाया, गधा आ गया, सियार को बोला, सियार आ गया, लाला तो था ही। आ गए, कौआ ने क्या किया, फट से लाला का उस ब्राह्मण देवता के पीछे से रस्सी अपने चोट से काट दिया, खुल गया हाथ। बच्चे हो क्या, सियार की जात ऐसी होती, सियार तो बच्चे क्या बकरी गेंडा सबको उठा ले जाता है। सियार ने क्या किया, लाला का बच्चा सोया था झूला में, पालना में सजा वजा के उसको उठाया, अपने पीठ पर लादा और लेके भागा। वो अब लाला चिल्ला रहा, हमारा बच्चा बचाओ, हमारा बच्चा बचाओ। इतने में लाला पंडित 3-4 छूट गए, पंडित छूट गए, सब छूट गए। और वो प्रार्थना को माफी मांगने लगे, लाला पैर पकड़ के बोले, 4 ब्राह्मण देवता हमको माफ करिए, हम आपको आपका बलि देने वाले थे, महाराज के कहने पर हम कभी ब्राह्मण का बलि नहीं देना चाहिए, बहुत बड़ा पाप होता है, हमको माफ कर दो, मेरे बच्चा को बचा लो बचा लो। फिर दूसरे वो पंडित जी फिर प्रार्थना किए कौआ के वो सियार को कि वापस आओ, इनका बच्चा दो। फिर आ गए, वो लोग चले गए। लाला ने क्या किया, बच्चा पा गए, बड़ा खुश हो गए बच्चों, उनको बहुत बधाई दिया, बहुत धन दिया। गधा गया, बोला हमको हमारा जान बचाए थे महाराज, चलिए हमारे धोबी घाट पर। वो धोबी घाट पर जितना मिला था धन वन, वो किसका कपड़ा धोआ, जितना धन मिलता था वो वही मट्टी में खोद के गधा रखता था, वो दे दिया। कौआ चोच में अपना छुपा कर रखा, वो दिया। सियाल ला के थोड़ा बहुत रखा, वो दिया। ब्राह्मण देवता इतना माले माल हो गए बेटा, इतना माल हो जिससे राजा महाराजा बन गए। वो अपना अच्छी जिंदगी बिताने लगे, अपने घर में रहने लगे। बच्चे इससे क्या सिखलाई मिलता है कि जानवरों में भी बुद्धि होता है, इंसानों में भी होता है, लेकिन हमेशा सावधान रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए। बच्चों कहानी कैसी लगी, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, बेल बटन दबाना नहीं भूलिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। दोस्तों बताना कि नानी कहानी सुन के सोना। चलो बच्चों फिर मिलेंगे, बाय।